आदरणीय महोदय, अध्यापक, शिक्षकगण और हमारे सहपाठियों, मैं कौशल राज कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा कराया गया हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत संभाषण का प्रस्तुति करने जा रहा हूँ, जिसका विषय है राष्ट्रभाषा हिंदी की दशा और दिशा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत के अनेक जगह समितियों का गठन किया गया ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके, लेकिन ये समितियां भारत की अन्य भाषाओं की ओर सुस्त एवं अनमस्यक रही। भारत के संविधान में हिंदी शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है। संविधान की भाषा समिति के अंततः हिंदी और तमिल के बीच चुनाव कराई गई, जिसमें समान मत मिलने के कारण अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता कास्टिंग वोट का प्रयोग करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप हिंदी राष्ट्रभाषा बनी। शायद इसी द्वंद्व के कारण तमिल भाषी हिंदी को जल्दी अपना नहीं सके। कई लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और दक्षिण भारतीयों को हिंदी से तोड़कर रखने में काफ़ी मेहनत भी की। आज यह प्रक्रिया सशक्त राजनीति का हिस्सा बन गई है। यदि हिंदी का प्रयोग बढ़ाना है और इसे सही मायने में अपनाना है तो हिंदी के सारे नियम कानून जगजीर करने होंगे। सारे उच्च स्तरीय अधिकारियों को जन समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूरन ही सही, लेकिन उनके बच्चों को जबरन हिंदी स्कूलों में पढ़ाना होगा। लेकिन अधिकारियों और अभिभावकों के समझ में यह है कि अंग्रेजी ही शिखर की सीढ़ी है। बात सही है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करना आसान है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं लोग हिंदी का परहेज करें। लोग हिंदी सीखते हैं इसलिए कि हिंदी स्कूलों में आवश्यक है, और अंग्रेजी इसलिए कि अंग्रेजी से शिक्षा पाना आसान है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में और उद्योगों में प्रवेश पाना आसान है। यदि इस देश की हर विद्यालयों में हिंदी अनिवार्य कर दिया जाए तो हिंदी की स्तर कुछ बढ़ सकती है। हमारे देश में मुद्दे ही तो इसी तरह के हैं। जातियाँ, धर्मों और भाषाओं को भी इन नेताओं ने नहीं छोड़ा। इन सब के रहते हुए हिंदी इस देश में प्रगति करे तो करे कैसे? तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, न कि भाषा निरपेक्ष, न कि भाषा निरपेक्ष। इसलिए आप यहाँ किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन भाषाओं में ऐसा नहीं है। आप हिंदी पढ़ने के लिए आवश्यक किया जा सकता है, नहीं तो कम से कम राष्ट्रीय पर्वों 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर पर हिंदी में व्याख्यान के लिए अवश्य कहा जा सकता है। हम हर हिंदी दिवस पर हिंदी को तहे दिल से अपनाने के लिए प्रण लेते हैं, लेकिन इसे यहीं तक तो रह देने की तो हमारी आदत सी बन गई है। इस तरह से हिंदी का प्रगति होना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए सरकारों को कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।